लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच में पूछताछ जारी। आशीष से 32 सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस ने गाड़ी से कुचलने के मामले में भेजा है समन। आशीष मिश्रा पर कई धाराओं में केस दर्ज। हत्या, आपराधिक साजिश रचने, लापरवाही से गाड़ी चलाने का भी केस दर्ज। आशीष मिश्रा से पुलिस की पूछताछ की वीडियोग्राफी हो रही है। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में सबूत के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा का बयान। कहा, सभी सबूतों के साथ पुलिस के सामने पेशी। मेरा बेटा निर्दोष है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार को घेरा। ट्विटर पर लिखा, मंत्री जी बता रहे हैं कि उनका बेटा घर पर है, तो फिर पुलिस ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? नोटिस चिपकाने की नौटंकी आखिर पुलिस ने क्यों की? लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। 3 दिन में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। लखीमपुर हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का किया ऐलान। न्यायिक जांच आयोग और एसआईटी को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। किसान संगठन 12 अक्टूबर को आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों को मृतकों के अंतिम अरदास में शामिल होने को कहा है। लखीमपुर में नवजोत सिंह सिद्धू ने भूख हड़ताल खत्म की। आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद सिद्धू की हड़ताल खत्म। कल शाम से भूख हड़ताल पर थे सिद्धू। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर किया सीएम योगी के बयान का विरोध। कहा, ये स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक। करोड़ों सफाई कर्मियों का अपमान मत करिए। सीएम ने इंटरव्यू में कहा था कि जनता ने उन्हें झाड़ू लगाने के ही लायक छोड़ा है। योगी के बयान के विरोध में यूपी में सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में करेंगी सफाई। प्रियंका गांधी के सीतापुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने पर सीएम ने कसा था तंज। लखीमपुर हिंसा को लेकर आज स्पीक अप इंडिया मुहिम चलाएगी कांग्रेस। ट्वीट किया, लखीमपुर में सिर्फ किसानों को नहीं कुचला, बल्कि हमारे विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को भी कुचला गया। लखीमपुर कांड के बाद कांग्रेस ने चुनावी रणनीति में बदलाव किया है और कल काशी में होने वाली प्रतिज्ञा रैली का नाम बदलकर अब किसान न्याय रैली कर दिया गया है। प्रियंका गांधी इस रैली को संबोधित करेंगी। सीएम योगी ने कहा, जो लोग लखीमपुर आए थे वो कोई सद्भावना के लिए नहीं आए थे। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी शामिल थे जो उपद्रव और हिंसा में शामिल हो सकते हैं। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी की तरफ से दायर पंचनामा में बड़ा खुलासा। आर्यन और अरबाज ने साथ में चरस लेने की बात मानी, तो वहीं अरबाज जूते और जिप लॉक पाउच में चरस लाया था। क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी की मुंबई के बांद्रा इलाके में छापेमारी। सूत्रों के अनुसार एक प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर के घर और दफ्तर पर एनसीबी की रेड। एक और ड्रग्स पेडलर को हिरासत में लिया गया। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज। आर्यन को अभी आर्थर रोड वाली जेल में ही रहना होगा। आर्यन के साथ 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। आर्थर रोड जेल में रहेंगे सभी आरोपी। आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 1 में रहे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद दोनों को स्पेशल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। जेल में आम कैदी की तरह होगा आर्यन से बर्ताव। जेल सूत्रों के अनुसार आर्यन को खाने में मूंग दाल, चावल, हरी सब्जी और गेहूं की रोटी दी गई। आर्यन और अरबाज को जेल में शेयर करनी पड़ी ब्लैंकेट, बेडशीट और तकिया। आर्यन ने दोस्तों से जेल में गर्मी होने की भी बात कही। बैरक नंबर 1 में सिर्फ एक पंखा लगा है। सोमवार तक जेल में कटेगी आर्यन के दिन और रात। सेशंस कोर्ट बंद होने की वजह से जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार मॉडल मुनमुन का परिवार पहली बार आया कैमरे के सामने। भाई प्रिंस ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बहन ड्रग्स लेती है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी बार एनसीपी के खिलाफ खुलासे का ऐलान किया। आर्यन की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बड़ा बयान। कहा, हमारा केस मजबूत,
हम केस को तार्किक परिणाम तक लेकर जाएंगे। 2022 में यूपी में हो सकती है बीजेपी की वापसी। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 241 से 249 और एसपी को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान। सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी गठबंधन को 41% वोट, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 32% वोट और बीएसपी को 15%, जबकि कांग्रेस को 6% वोट मिल सकते हैं। सी वोटर सर्वे में उत्तराखंड में भी बीजेपी के 42 से 46 सीटों के साथ बहुमत के आसार, लेकिन हरीश रावत उत्तराखंड में सीएम पद की पहली पसंद बने। पंजाब में आज चुनाव हुए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 39 से 47 और आम आदमी पार्टी को 49 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। गोवा में फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के अनुसार गोवा में बीजेपी को 24 से 28 सीट के साथ पूर्ण बहुमत मिल सकता है। मणिपुर विधानसभा चुनाव को मिल सकती है कांग्रेस से कड़ी चुनौती। सी वोटर सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी के सीएम योगी आज ब्रज क्षेत्र के सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर लेंगे फीडबैक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में पार्टी ऑफिस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले साल की शुरुआत में यूपी में होना है विधानसभा के चुनाव। संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। मायावती ने कहा, चुनाव में बीएसपी की जीत तय, विरोधियों के दावे हवा हवाई, बीएसपी का कथनी और करनी में भरोसा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा थे रामविलास पासवान, आज उनकी जिम्मेदारी चिराग पासवान पर है। दिल्ली में रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी। लालू के साथ फोटो की ट्वीट, कहा उन्हें स्वस्थ देखकर अच्छा लगा। बिहार में एनडीए की सहयोगी वीआईपी पार्टी आज से यूपी में चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी आज आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई जिलों में जनसभा का कार्यक्रम है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अकोला में पार्टी की न्याय यात्रा का करेंगे समापन। इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले लालू परिवार में फिर अनबन की खबरें। स्टार प्रचारक की लिस्ट से तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम गायब। स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम गायब होने के बाद भावुक हुए तेज प्रताप यादव, रोने वाली इमोजी के साथ कविता पोस्ट की। तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरी जीतन राम मांझी की पार्टी हम। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, राबड़ी के साथ जो किया उसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। ट्वीट के जरिए आरजेडी पर तेज प्रताप का बड़ा हमला। कहा, बिहार की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, मेरा नाम रहता या ना रहता, मां और बहन का नाम रहना चाहिए था। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का तेज प्रताप यादव पर पलटवार। कहा, जो कुशल नहीं उसका नाम लिस्ट में क्यों रहेगा। स्टार प्रचारक लिस्ट पर मचे बवाल के बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी की लालू प्रसाद यादव को चुनौती। कहा, हिम्मत है तो तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालकर दिखाएं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिजनों के ठिकानों पर जारी है इनकम टैक्स की छापेमारी। आयकर विभाग का 1000 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी का दावा। 4.6 करोड़ रुपए नगद और 3.42 करोड़ के जेवरात बरामद। अजीत पवार के परिजनों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर सरकारी अनुमति दिलाने के नाम पर हुई लेनदेन के डिजिटल सबूत भी मिले। अजीत पवार की 3 बहनों के घर, बेटे पार्थ से जुड़ी कंपनियों और व्यावसायिक ठिकानों समेत 40 जगहों पर चल रही है छापेमारी। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद आया अजीत पवार का बयान। कहा, रिश्तेदारों के और सहयोगियों की संपत्ति पर छापेमारी खत्म होने के बाद अपनी बात रखूंगा। अजीत पवार के रिश्तेदार पर आईटी की रेड के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिया बयान। कहा, बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई, ये सत्ता का दुरुपयोग है। श्रीनगर में हुई कल की मुठभेड़ में बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। लश्कर का एक आतंकी भी ढेर।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से आज कर सकते हैं मुलाकात। शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे मनोज सिन्हा। कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग को लेकर हो सकती है बातचीत। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के विरोध में बजरंग दल आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। सभी जिले और प्रखंडों में विरोध का कार्यक्रम। गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन पीएजीडी ने मौजूदा हालात के लिए सरकारी नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। पीएजीडी ने बयान जारी कर कहा कि कश्मीर में खौफ का ऐसा माहौल 1990 के बाद से कभी नहीं देखा गया। कुपवाड़ा में प्रवासी शिक्षकों को घर से ही ऑनलाइन क्लास संचालित करने के निर्देश। श्रीनगर में शिक्षकों पर हमले के बाद कुपवाड़ा जिला प्रशासन का फैसला। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,740 नए मामले आए सामने। 248 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 93 करोड़ 99 लाख के पार। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसा महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ उनके बेटे जय शाह भी मौजूद रहे। देश भर के मंदिरों में नवरात्र के मौके पर हो रही मां दुर्गा की आराधना। दिल्ली के झंडेबालान मंदिर में तड़के सुबह पहुंचे तमाम भक्त। नवरात्र के मौके पर गुजरात में गरबा की धूम देखने को मिल रही है। वडोदरा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर गरबा खेल रहे हैं लोग। नवरात्र के मौके पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खूबसूरत पंडाल। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से सजाया गया है पंडाल। ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। केंद्र और राज्य सरकारों को दिया सुझाव। बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा के साधन पहुंचाने के लिए काम करें। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर समेत 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। जिला अदालत में लाल लश्कर के साथ पहुंचा था उमर अंसारी। गुजरात के गांधीनगर में गौशाला के सामने लावारिस बच्चा मिला। सीसीटीवी में बच्चे को छोड़ने वाला कैद रात के अंधेरे में बच्चे को गौशाला के बाहर रखकर वहां से भाग गया। हैदराबाद में कल शाम हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। कई इलाकों में गाड़ियां आधी डूबी। बारिश की वजह से हैदराबाद में लग गया था लंबा जाम। शहर की मेयर विजयलक्ष्मी ने अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। अफगानिस्तान के कुंदूज में शिया मस्जिद में धमाका, करीब 100 लोगों की मौत। जुमे की नमाज के दौरान किया गया आत्मघाती हमला। डेनमार्क की पीएम की प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय बातचीत। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम से बातचीत। शाम 4:45 पर राष्ट्रपति से मिलने का भी है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी है। 68 साल बाद फिर टाटा की हुई विमान कंपनी एयर इंडिया। टाटा सन्स ने जीती एयर इंडिया के लिए बोली 18,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई डील। रतन टाटा ने ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। आर्थिक मोर्चों पर देश के लिए अच्छी खबर। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 9.5% लगाया है। आईपीएल 14 की प्लेऑफ तस्वीर हुई साफ। पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स। एलिमिनेटर में केकेआर और आरसीबी का मुकाबला। आईपीएल के आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रनों से हराया। जीत के बावजूद प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। T20 विश्व कप से पहले फॉर्म में लौटे टीम इंडिया के फायर पावर। सनराइजर्स के खिलाफ ईशान ने 32 गेंद में ताबड़तोड़ 84 रन और सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों में 82 रन ठोके। लीग के अपने आखिरी मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया। दोनों ही टीम प्लेऑफ के लिए कर चुकी थी क्वालिफाई। आखिरी गेंद पर छक्का मारने वाले केएस भरत बने आरसीबी की जीत के हीरो। मैन ऑफ द मैच भरत ने नाबाद 78 रन बनाए। मैक्सवेल ने भी 33 गेंदों में नाबाद 51 रनों की पारी खेली।
T20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान ने अपनी टीम में बदलाव किए हैं। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद, हैदर अली और फखर जमा की हुई वापसी। T20 विश्व कप में टीम इंडिया दिखेगी नई जर्सी में। 13 अक्टूबर को लॉन्च होगी नई जर्सी। साल 2021 के बैलन डी और अवार्ड की दौड़ में शामिल 30 फुटबॉलर की लिस्ट हुई जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी भी शामिल हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।